जगत्करम् तो इसको खड़ा करके देखें। श्रीमद् भगवद गीता भगवान के श्रीमान भगवान के द्वारा गाया हुआ जो गीत है उसको बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता। और पुष्पिका वाक्य में उसके 5 विशेषण आचार्यों ने स्वीकार किए। तो उसमें सबसे पहले आता है श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र और अंतिम कहा श्री कृष्णार्जुन संवाद। कल हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की, इन 5 विशेषणों के ऊपर चर्चा की। तो भगवद गीता के ऊपर ध्यान श्लोक प्राप्त होते हैं। आज थोड़ा उन पर हम बात करते हैं। ध्यान श्लोक का अभिप्राय स्पष्ट ही है, माने जिन श्लोकों के द्वारा माध्यम से भगवद गीता का साधक ध्यान करता है, भगवद गीता के स्वरूप को अपने हृदय में जागृत करता है, उसको बोलते हैं ध्यान श्लोक। तो हम लोग पाठ करते ही हैं उसका, प्रायः अब तो रोज ही करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो श्लोक प्राप्त है वो है ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वाम् अनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। तो इसमें मूल वाक्य है हे अम्ब, संबोधन विभक्ति है। हे अम्ब, हे भगवद्गीते, त्वाम अनुसंदधामि। हे अम्ब, हे भगवद्गीता, मैं आपका अनुसंधान करता हूँ। त्वाम अनुसंदधामि। तो अनुसंदधामि का अभिप्राय एक तो ये लिया जाता है कि मैं आपके अर्थ का शोध करता हूँ, आपके कहे हुए को समझने का प्रयास करता हूँ, अनुसंधान करता हूँ। तो ये अर्थ है। दूसरा अर्थ बनता है इसका कि मैं अपने आप को आपसे जोड़ता हूँ। संधान का अर्थ जोड़ना होता है। तो जैसे शर संधान करता है व्यक्ति, तो शर को धनुष पर रखता है, धनुष पर जोड़ता है। तो ऐसे ही मानो कोई साधक है
जो भगवत गीता से अपने जीवन को जोड़ता है, उसका अभिप्राय क्या हुआ कि मेरा जीवन आपके कहे हुए के अनुसार, आपके द्वारा दी हुई समझ के अनुसार चलेगा, ऐसा मैं चाहता हूँ, ऐसा संकल्प करता हूँ और ऐसा ही फिर मैं प्रयास करता रहूँगा। तो इस साधक को आप चाहे तो ऐसा कह सकते हैं कि he wants to live a life guided by श्रीमद् भगवद गीता, लाइफ ऑफ भगवद गीता, ऐसा बोल सकते हैं। एक ऐसा संकल्प करने वाला साधक जो अपने जीवन को भगवद गीता की प्रेरणा के अनुसार, निर्देशन के अनुसार चलाना चाहता है, तो अपनी वासना के अनुसार नहीं चलाना चाहता, अपने आवेश के अनुसार नहीं चलाना चाहता, बल्कि अपने लौकिक विवेक के अनुसार भी नहीं चलाना चाहता। वो चाहता है कि जो हमारा विवेक है वो भी श्रीमद् भगवद गीता के प्रेरणा से, भगवद गीता के सिद्धांतों से अनुग्रहित हो। हमारा विवेक केवल लौकिक अनुभवों पर आश्रित न हो। लौकिक विवेक इतना ही है, अन्वय व्यतिरेक करता है व्यक्ति, आग से जल गया तो अगले दिन उसको नहीं छुएगा, तो अनुभव से बोलता है। कोई भोजन ज़्यादा मात्रा में किया तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो आगे सावधान होगा, कम किया तो कमजोरी लगी तो सावधान होगा। जो लौकिक जीवन है हमारा वो लौकिक विवेक से चलता है, तो उसमें लौकिक जो विवेक है उसमें जो हमारी और हमारे बड़ों की जो अनुभूतियां हैं वही हमारे विवेक को गाइड करती हैं, वो हमारे विवेक का निर्देशन करती हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी सामग्री है विवेक के लिए, अपने अनुभवों से सीखना और अपने बड़ों के अनुभवों से, दूसरों के अनुभवों से भी सीखना। लेकिन ये भी पूरा नहीं होता है, क्योंकि अनुभव के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो जीवन को और छोर तक देखने वाले शास्त्र हैं, जिन्होंने जीवन के बंधन को भी समझा है, मुक्ति को भी जाना है। बंधन का स्वरूप क्या है इसको भी जाना, उसकी मुक्ति के उपाय क्या हैं वो भी जानता है। लोकानुभव में बंधन और मुक्ति का विषय आता नहीं। लोकानुभव में ज्यादातर माने जन्म से लेकर के मरण तक जो देह यात्रा है उसी को तो सोचा जाता है, तो उसमें स्वास्थ्य है, आर्थिक हानि लाभ है, यश अपयश है ना। इन चीजों को लौकिक जीवन में हम लोग अनुभव करते हैं और कैसे हानि हुई, कैसे लाभ हुआ, ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्यों अपयश हुआ, क्यों यश हुआ, ये सोचते हैं। तो कैसे जीवन स्वस्थ रहा, कैसे अस्वस्थ हो गया, ये सोचते हैं। जीवन का साधन क्या है, मरण का कारण क्या है, ये सोचते हैं।
तो ये 6 चीजें मुख्य रूप से लोक अनुभव में आती हैं। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, यही 6 चीजें जिसको आप कहते हो लौकिक अनुभव, वो इन्हीं 6 में आती है। पीछे सुनाई दे रहा है? ठीक ठीक सुनाई दे रहा है? थोड़ा पीछे तेज रख दीजिए, बस ठीक है। तो ये है, अभी ठीक है? हानि थोड़ा कम। तो अब जीवन तो ये तो देह के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन देह मिला क्यों, ऐसा ही क्यों मिला, आगे कैसा मिलेगा, वैसा ही क्यों मिलेगा, देह लेने से छुटकारा कैसे होगा। क्योंकि देह धारण करना भी एक सजा है। ये सबको चाहे भले न समझ में आवे, लेकिन धीरे धीरे तो समझ में तो आता ही है। तो कभी न कभी वसुदेव जी की तरह कोई ऊब भी जाता है, तो उसको मन में आता है कि अब कोई ऐसा उपाय होना चाहिए कि मुझे फिर से देह धारण न करना पड़े, जीवन मरण से तो छुटकारा हो जाए। ऐसा मुक्ति की इच्छा होती है। तो यह बात लोक अनुभव के बस की बात नहीं है। ऐसा विवेक प्राप्त होने के लिए फिर व्यक्ति को शास्त्र का आश्रय चाहिए। और यहाँ तक कि हानि लाभ को, जीवन मरण को, यश अपयश को भी ठीक से संभालने के लिए, उसके प्रति एक सही दृष्टिकोण रखने के लिए शास्त्र का ही सहारा उचित होता है। लोक अनुभव में तो बम्स हैं, हानि हो गई तो डिप्रेशन में गए, लाभ हो गया तो बस मदमस्त हो गए। तो ये तो लौकिक अनुभव तो यही है। वो तो शास्त्र ही बोलता है। तो जया जयो, लाभा लाभो, जया जयो, ऐसे है सुख दुखे समय कृत्वा। अब समय कृत्वा ये आदेश तो शास्त्र देता है कि ये 6 चीजें जीवन में आती रहेंगी, बराबर आती रहेंगी। और अगर आपको सच में आगे जाना है तो समय कृत्वा आपको समान रहना चाहिए। ये कोई लौकिक व्यक्ति तो बोलेगा नहीं। लौकिक व्यक्ति की इच्छा तो ये है कि जब कोई अच्छी बात होवे तो जोर से पार्टी मनाई जाए, और गड़बड़ बात हो जाए तो 4 दिन शोक मनाया जाए, है ना। काले कपड़े पहने जाए, कोई कोई सफेद पहनते हैं। माने यही सब, वो तो लौकिक तो यही सब सिखाते हैं। तो ये अम्बत्वाम अनुसंधामी कौन सा साधक है, क्या बोल रहा है, वो इसको समझना कि मैं अपना जीवन भगवत गीता से जोड़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन का निर्देशन, मेरे जीवन की प्रेरणा भगवत गीता से प्राप्त होती रहे। हे भगवत गीते त्वाम अनुसंदधामि। अच्छा भाई, उनको संबोधन क्या किया? बोले हे अम्ब, माँ कहा। तो एक किताब को माँ क्यों बोलता है साधक? आखिर एक ग्रंथ है, उसको माँ बोल रहा है, हे अम्ब। ये अम्ब शब्द से ही अम्मा शब्द आता है। अम्बा शब्द है तो उसको बाद में अपभ्रंश होके अम्मा आता है। अम्बा, गुजराती में केवल बा बच गया है ना। बा बोलते हैं ना माँ को, बा।
जैसे कस्तूरबा, तो बा माने माँ, ये तो संस्कृत उसकी रूट है, इसको ध्यान में रखना है। एनीवे, सो भगवत गीता को अम्बा क्यों बोल रहे हैं वो, तो उसका कारण है कि हमारे शरीर का जन्म देने वाली एक माँ है, निश्चित है, लेकिन हमारे भीतर एक साधक है, उस साधक को जन्म देने वाली तो जो माँ है वो दूसरी ही है। हर शरीरधारी के भीतर साधक नहीं रहता। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। केवल देह धारण कर लेने से कोई साधक हो जाए वो होता नहीं। साधक का एक जन्म होता है। जब सत्संग मिलता है, संतों का संग मिलता है, तो वो जीवन को जिस तरह से देखते हैं, जीवन का जिस तरह से विश्लेषण करते हैं, ठीक है, तो उससे मन में भाव बराबर आना शुरू होता है कि नहीं, तो यही तन कर फल विषय न भाई। इस देह का फल केवल भोग नहीं हो सकता। तब मन में वृत्ति आनी शुरू होती है कि नहीं नहीं, इस देह के साथ कुछ उपयोग हो जाना चाहिए, इसका कोई बड़ा लक्ष्य है और वो हासिल होना चाहिए। तो कोई विरला होता है। मनुष्याणाम कहा सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, और उन साधकों में फिर से कहा सिद्धानाम अपि यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। कोई फिर उनमें से हमको जानता है। यतताम अपि सिद्धानाम, इसमें सहस्र नहीं बोला, ध्यान गया, इसमें केवल बहुवचन है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति, कोई मुझे जानता है। कैसे? तत्वतः। तो कोई साधक हमारे भीतर जन्म ले ले, मानो वो जन्मोत्सव है, वो एक बड़ी चीज है। कांगभूषुंड जी महाराज अनंत जन्मों के बाद कभी उनके भीतर एक साधक ने जन्म लिया, तो वो बोलते हैं प्रथम जन्म के चरित अब कहूं सुनहु विहगेश। क्या बोले? प्रथम जन्म माने मेरा जो पहला जन्म हुआ। अब पहला तो कोई साधक का जन्म होता नहीं, बट साधक का, यह साधक का जन्म जरूर होता है। आप लोगों के भीतर मेरे ख्याल से हो गया होगा, और आप याद करेंगे तो पहले नहीं था, 10 साल पहले नहीं था, 20 साल पहले नहीं था, 5 साल पहले नहीं था, वो कभी आया होगा, कोई सत्संग की कृपा मिली, तब व्यक्ति फिर साधक धीरे धीरे महसूस करने लगता है। हम तो पढ़ने आए तो पहली बार शब्द सुनने को मिला, मैं साधक हूं। तो कोई बोलता ही नहीं था, तो हमको संबोधित किया जाने लगा कि आप साधक हो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तब मैंने कहा अरे भाई, ये तो नया नाम दिखाई दे रहा है, तो देखो, तो वो जन्म देता है, वो जो जन्म देता है वो माँ है। न केवल जन्म देता है बल्कि फिर उस साधक भाव का पालन भी करता है, कोई जननी की तरह पालन पोषण करने वाला। तो बोले वो तो सत्संग में हुआ। नहीं, सत्संग के मतलब संत वाणी। संत वाणी कहाँ से आती है? शास्त्रों से ही आती है। तो संत चाहे हिंदी में बोले चाहे और किसी भाषा में बोले, लेकिन जो थीम है
उसके बोलने का जो मसाला है वो तो भगवत गीता से आया, रामायण से आया, महाभारत से आया, भागवत से आया, और इन ग्रंथों में भी वेद से आया, उपनिषद से आया। तो अंततः जो हमारे भीतर के साधक को जन्म देने वाला और उसका पालन पोषण करने वाला है वो मूलतः तो वेद भगवान है, फिर भगवत गीता है, रामायण है। तो जितने भी शास्त्र हैं, है ना, वो सब के सब हमारे साधक की, हमारे भीतर के साधक की माँ है, पिता हैं, पालन करने वाले हैं, संरक्षण करने वाले हैं। ये जो साधक को हानि पहुंचाने वाले विचार हैं उनको दूर करने वाले हैं। तो इसलिए संबोधन सार्थक हो गया। क्या बोला है साधक ने? हे अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवद गीते। बोले क्यों आप हमारा अनुसंधान करना चाहते हो? निष्प्रयोजन है क्या? बोले नहीं, भवद्वेषिणी। भगवत गीता कैसी है? बोले भव का उद्वेष करने वाली है। भवद्वेषिणी, भव को दूर कर देती है, नष्ट कर देती है। तो देखो अंतिम पंक्ति में प्रयोजन हो गया और संकल्प हो गया, और साधक ने भगवत गीता के साथ एक रिश्ता जोड़ा है, एक बड़ा ही भावनात्मक संबंध जोड़ा है। क्या बोलता है? अम्ब। भगवत गीता को गांधी जी मां बोलते थे। बोले जब भी मैं थक जाता हूं तो मैं मां की शरण में जाता हूं, मां की गोद में जाता हूं, और मां ने मुझे कभी निराश नहीं किया। ये इतना उनका सक्रिय जीवन रहा। नाना प्रकार की परिस्थितियां जीवन में आई, लेकिन गांधी जी हर बार भगवत गीता की शरण में जाना है उनको, और वहां से उनको वो प्रेरणा प्राप्त होती है, मार्ग दिख जाता है। अब महात्म्य में हम दूसरा प्रकरण लेंगे तो उस पर आएंगे। उसमें विषय होगा भगवत गीता की प्रासंगिकता। आपको क्या सुना मैं? स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी हमारे महापुरुषों ने नेतृत्व किया, लगभग 90% लोग की प्रेरणा भगवत गीता थी। पता नहीं क्यों हम इतनी जल्दी उससे विमुख से हो गए। हमारा समाज, देश को देखा जाए तो स्वतंत्र करने वाला यही ग्रंथ है। कहने में अगर आदमी ने न सोचा हो कायदे से तो अटपटा लगता है, लेकिन गोखले, तिलक, माने वहां से अगर आप चले तो पंडित मदन मोहन मालवीय, राधा कृष्णन, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, माने आप नाम लो, इवन भगत सिंह, यही ग्रंथ था उनका जीवन ग्रंथ, जहां से उनको मार्ग मिलता था, ऊर्जा मिलती थी, और देश को स्वतंत्र किया लोगों ने। जेल में तिलक जी ने भगवत गीता पर भाष्य लिख दिया। बोलते हैं गीता रहस्य। तो वो भी एक बहुत प्रसिद्ध टीका है। राधा कृष्णन जी ने टीका लिखी, गोपालाचारी ने टीका लिखी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने, माने ये लोग गीता के अभ्यासी नहीं, उस पर उन्होंने संक्षिप्त में या विस्तार में जैसा जिसको लगा टीकाएं लिखी। तो ऐसा है, अम्बा एक रिश्ता लोगों ने जोड़ा, उससे जीवन ग्रंथ बनाया उसको। तिलक जी ने, गोखले ने, मालवीय जी,
मालवीय जी ने हिंदू विश्वविद्यालय बनाया तो वहां रोज भगवत गीता पर स्वयं कक्षा लेते थे। राधा कृष्णन जी वहां वाइस चांसलर बने तो मालवीय जी के बाद वो कक्षा लेते थे। सोचिए, तो इन लोगों ने इसको किताब नहीं, एक रिश्ता है उनका, माँ है वो उनकी, और एक जीवन ग्रंथ है, संधान किया उससे अपने आप को। तो वो उनके लिए ये जो पंक्ति है ना, ये आप समझो उनकी अनुभूति है, उनका जीवन ही ऐसा है। हे अम्ब त्वाम अनुसंदधामि, क्यों? भवद्वेषिणी, जिस भाव से मैं परेशान हूं उसकी आप ही तो औषधि हो, आप ही तो उस भाव को दूर करने वाली हो। भवद्वेषिणी, कैसी है भगवत गीता? तो अब जो जितनी पंक्तियां हैं वो सब की सब भगवत गीता के स्वरूप को समझाने के लिए हैं, परिचय कराने के लिए हैं। भगवत गीता का सब विशेषण जैसा है। क्या बोलते हैं? पार्थाय प्रतिबोधिताम, प्रतिबोधिताम ये विशेषण है। भवद्वेषिणीम का विशेषण है। भवद्वेषिणीम गीताम, ये जो भगवत गीता है जो भव का मार्जन कर देती है, भव को नष्ट कर देती है, ये कैसे प्रकट हुई? तो याद दिलाती हैं, बोले पार्थाय प्रतिबोधिताम। तो इस भगवत गीता का जो अधिकारी है, भगवत गीता का जो शिष्य है, वो है अर्जुन, पार्थ। उसको प्रबुद्ध करने के लिए, उसको समझाने के लिए ये ग्रंथ प्रकट हुआ। बोले किसने उसको प्रबुद्ध किया? तो लिखा भगवता नारायणेन स्वयं, स्वयं नारायणेन। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है। भगवता नारायणेन प्रतिबोधिताम, यह भगवत गीता भगवान नारायण के द्वारा प्रतिबुद्ध की गई। किसको? लेकिन पार्थाय। तो पार्थ के लिए भगवान नारायण के द्वारा स्वयं बोध कराने के लिए ये गीता प्रकट हुई। तो परिचय एक तो ये मिल गया कि ये कही गई है भगवान के द्वारा, सुनी गई है श्री अर्जुन के द्वारा, पार्थ के द्वारा। ध्यान में रखें कि अर्जुन इतना बड़ा अधिकारी है कि भगवान बोलते हैं पांडवानाम धनंजयोस्मि, पांडवों में मैं धनंजय हूं। इतना बड़ा अधिकार है। आप पढ़ेंगे गीता पढ़ते समय कि इष्टोसि में, अरे इष्ट बोलते हैं भगवान अर्जुन को। आप समझते हैं? इष्ट बोलते हैं। इष्ट माने क्या हुआ? मेरी चाहत के विषय हो तुम, प्रेमास्पद हो, मैं तुमको चाहता हूं। और कभी कभी इष्ट का मतलब आराध्य होता है। पूछते ना आपका इष्ट देव कौन है? तो भगवान बोलते हैं इष्टोसि में दृढ़मिति, तुम मेरे इष्ट हो। तो ऐसा तो कोई सौभाग्यशाली कोई जीव है जिसका नाम पार्थ है, जो परम विरक्त है, परम पुरुषार्थी है। अर्जुन का व्यक्तित्व क्या बोले आपको? ऐसा पुरुषार्थी है कि भगवान शंकर को प्रकट होना पड़ता है। जब वो रात्रि में युद्ध का अभ्यास करता है शब्दभेदी बाण का, तो नींद पर उसकी विजय है,
इसलिए उसका नाम पड़ा गुणाकेशः। दोनों बाहों से समान दक्षता है धनुष संचालन में, तो इसलिए नाम पड़ा सव्यसाची। दाएं बाएं दोनों हाथ से बिल्कुल युद्ध करने में समर्थ है, इसलिए उसका नाम पड़ा सव्यसाची। और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सभी राजाओं को झुका दिया उसने और उनसे कर लिया, तो उसका नाम पड़ा धनंजय। दुनिया कांपती थी, जो भी उसके शत्रु दल में है अर्जुन के नाम से दहल जाता था, इसलिए उसका एक नाम पड़ा परम तप। बताओ, परम तप, परान तापयति परम तप। परान स्वजनियान नहीं, परान जो पर होकर के खड़े हैं उनके दिल को दहला देता था, इसलिए उसका नाम पड़ा परम तप। उसकी उपलब्धियां इतनी थी तो नाम उसका पड़ा महाबाहो। महाबाहो माने द मैन ऑफ अचीवमेंट, जिसकी भुजा के बाहर कोई चीज ना हो, जिसकी पहुंच के बाहर कोई चीज ना हो। बोले इनके हाथ बड़े लंबे हैं, ये एक्सप्रेशन है, पोइटिक एक्सप्रेशन है। जब कोई व्यक्ति इतना समर्थ और सफल होता है तब लोग बोलते हैं इनकी पहुंच के बाहर कोई चीज नहीं है। जो ये बात ठान लेंगे वो कर लेंगे। वीरता की मूर्ति है, भगवान शंकर से लड़ गया और क्षण में ही उसको मालूम हुआ कि ये तो कोई बहुत दिव्य पुरुष हैं और मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूं, लेकिन पलायन नहीं किया। वीर वृत्ति माने हारे ही नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, वीर वृत्ति में आदमी रणभूमि में मर जाए कोई बात नहीं, पलायन न हो। युद्धे चाप्य पलायनम। तो लड़ता रहा, शिव जी प्रसन्न हो गए। वही मूर्ति यहां लगाई गई है, बहुत ही दुर्लभ, कम से कम जगह पे ये मूर्ति दिखती है। माने ऐसी दुर्लभ है कि मुझसे तो कितने लोगों ने पूछा होगा कि ये कौन सी मूर्ति है। धनुष बाण लिए हैं तो लगता है राम जी होंगे, ये वेश कहीं देखने को मिलता नहीं। तो किरात अर्जुनियम इसको बोलते हैं। किरात वेश में अर्जुन के लिए प्रकट होने वाले भगवान शंकर, ये छवि बनाई। किरात वेश में भील वेश, आदिवासी बन करके आए और माता जी भी आदिवासी बन करके आई। वो रूप है। गुरुदेव की अपनी एक कक्षा थी, अपनी एक क्लास थी भाई, तो वो आप समझते हैं क्या बोलते हैं, भेड़िया धसान, वो नहीं मामला था। बड़ा चुन चुन के चीज चलती थी। तो ऐसा महावीर अर्जुन, महाबाहो धनंजय परम तपः गुणाकेशः, ऐसे ऐसे नाम गीता में ही इतने नाम भगवान ने दिए, वो बताने के लिए कि कौन है। ये जो गीता का विद्यार्थी है, ये कोई आलसी, प्रमादी, डल, तमोगुणी ऐसा नहीं है। महासंयमी। आप सोचिए, वहां स्वर्गलोक में रहा, उर्वशी के प्रस्ताव को नकार दिया। बोले आप हमारी दादी लगती हो, बहुत नाराज हुई हो। बहुत नाराज हो गई।
बोले हम अप्सराएं हैं, हम किसी की दादी मामी नहीं लगती, हमारा नियम अलग है, हम गंधर्व लोक के वासी हैं। बोले वो तो ठीक है, लेकिन हम तो भूलोक के वासी हैं, तो आप अपनी मर्यादा में रहो, हम अपनी मर्यादा में रहें। वो महाराज श्राप दे दिया उसको, नपुंसक हो जाओ। वो श्राप ले लिया उसने, लेकिन आप सोचो तो ये गीता का शिष्य ऐसा है, पार्थाय प्रतिबोधिताम, कोई साधारण व्यक्ति को प्रतिबुद्ध करने के लिए भगवान नारायण ने अपना मुख नहीं खोला। भगवता नारायणेन स्वयं पार्थाय प्रतिबोधिताम सा एव गीता ताम गीताम अहम अनुसंदधामि। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता, ऐसी भगवद गीता है। पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं। कहाँ बोला गया? मध्ये महाभारतम। पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम। महाभारत रणभूमि में ये उपदेश संपन्न हुआ। रणभूमि में देखो, आश्रम में उपदेश संपन्न हो वो तो एक बात है, एकांत में उपदेश संपन्न हो वो एक बात है, समझ में आती है बात। शहर में भी एक यज्ञशाला बनाई जाए, हॉल ठीक हो, एकांत हो, आवाज बाहर से ना आवे। आप लोगों ने देखा कानपुर में तो इतनी व्यवस्था की जाए तब जाके एक उपदेश पूरा होता है। रणभूमि में वो भी कब आप पढ़ोगे, जब पितामह भीष्म ने शंखनाद कर दिया और उनके जवाब में भगवान कृष्ण ने भी शंखनाद किया और उनके साथ ही फिर सारे पांडवों ने शंखनाद किया, उधर कौरवों ने किया, तो एक तरह से युद्ध की घोषणा हो गई और सबके रथ अपनी अपनी जगह से चल पड़े। अर्जुन ने कह दिया, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत, हे अच्युत मे रथम सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापय। तो दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करिए। हे अच्युत, ऐसा बोला। क्यों चाहते हो बीच में जाना? बोले मैं देखना चाहता हूं। कैर्मया सहयोधव्यम, किनके किनके साथ युद्ध करना है। अस्मिन रण समुद्र में, ऐसा वीर वृत्ति है, बिल्कुल उद्दीप्त वीर वृत्ति। उसमें ये घटना घटी जब उसने देखा और फिर विषाद को प्राप्त हुआ और भगवान उपदेश करते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न समाज में लेखक लोग यही करते हैं कि जो पृष्ठभूमि बताई गई है गीता की, उस पृष्ठभूमि में भगवत गीता का अवतरण हो सकता है या नहीं हो सकता। रणभूमि की पृष्ठभूमि में भगवत गीता का अवतरण, ऐसा गंभीर दर्शन ग्रंथ का अवतरण हो सकता है? ये प्रश्न आता है और उसमें आपत्तियां हैं कि जब रणभेरी बज चुकी
पड़वानक गोमुखा, शंखनाद हो गया। उस समय ये संवाद चलता रहा, 3 घंटे संवाद चलते रहे होंगे। तो ऐसे में बाकी सेनाएं क्या कर रही थी? इस तरह की आपत्तियां आती हैं। और आपसे भी जब आप शास्त्र की सेवा करना चाहोगे तो आपसे भी ये प्रश्न तो पूछे जाएंगे। मजा होता है, कभी हमारे मन में प्रश्न आ जाता है, कभी तो चिंतन मनन करने वाले लोगों के मन में आ जाता है, कभी आपके मन में तो कुछ आता नहीं। दूसरे लोगों के द्वारा जब आप हिलाए जाते हो हैं कि क्या भाई ब्रह्मचारी जी, आप बड़े विद्वान हो, पढ़ लिख के आए हो, हमें तो लगता नहीं कि भगवत गीता उतरी होगी। लो, पहले ही आपत्ति। माने कारपेट जमीन, क्या पैर के नीचे से कारपेट? जब भगवत गीता उतरी नहीं तो पढ़ाते क्यों हो? और यज्ञ किस पर हो रहा है? बोले भगवत गीता के 3रे अध्याय पर। वाह! किसी ने उठ के पूछ लिया कि वो तो है ही नहीं, क्या पढ़ा रहे हो आप? अब ब्रह्मचारी जी महाराज ने हरिओम पूर्णमद किया। लौट के बुद्धू कहाँ है? घर किधर है? घर इसलिए तो मैंने नहीं बोला, समझ के ही नहीं बोला ना। अब कहाँ गए होंगे मालूम नहीं, लेकिन लौट के बुद्धू तक ठीक है। तो एक आपत्ति होती है, इस पृष्ठभूमि में इतना गंभीर उपदेश संभव है क्या? दूसरा विषय, इसलिए मैंने कहा इस श्लोक को ध्यान से देख लो, ये गीता के स्वरूप को सामने रखता है। क्या बोलते हैं? व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना, पुराण मुनिना व्यासेन, पुराणों के रचनाकार भगवान वेदव्यास के द्वारा तो ग्रथित हुआ ये ग्रंथ। ध्यान रखना, प्रतिबोधित किया गया नारायण भगवान के द्वारा, ग्रंथन किया भगवान वेदव्यास ने। ये तो गीता जी में दोनों को स्वीकार किया गया है, इस बात को ध्यान में रखना। अब प्रश्न ये आता है समाज में कि व्यास जी ने ही क्यों नहीं लिखा? इसमें नारायण भगवान ने कहा ये बात तो सिद्ध नहीं होती, अथवा क्यों भगवान नारायण ने तो कहा होगा, पता नहीं कहा होगा कि नहीं कहा होगा। तो ऐसा ही क्यों न माना जाए कि केवल भगवान वेदव्यास ने लिखा, तो ये उन्हीं की रचना है। भगवत गीता किसकी रचना हुई? फिर व्यास रचना हुई। अगर एक बार ऐसा आप स्वीकार कर लो तो दिक्कत क्या है? पूरा बोलो। हाँ, माने ईश्वरस्य एव स्मरणम, फिर ये वाक्य नहीं बनेगा, फिर ये बोलना पड़ेगा व्यासस्य एव स्मरणम, तब ये व्यास स्मृति कहलाएगी, बजाय इसके कि भगवत गीता कहलाए। तो सारी अवधारणा ही बदल गई। कहाँ तो सभी आचार्यों ने स्वीकार किया और दुनिया में सिद्ध है कि इसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। और अगर हमने इस बात को ठीक से नहीं समझा तो क्या निष्पत्ति आएगी
कि ये श्रीमद् भगवत ये शब्द हटा दो, तब क्या लिखें? व्यास गीता लिखिए या व्यास स्मृति लिखिए, ये इसका स्टेटस बन जाएगा। तो उसकी प्रामाणिकता थोड़ी सी, क्योंकि व्यास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, तो इसकी प्रामाणिकता थोड़ी सी निर्बल हो जाएगी। तो हम इस पर लौट के आते हैं, पहले श्लोक पूरा कर लें। व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। तो ग्रथिताम कुत्र नहीं, केन नहीं बोल रहा हूं, सावधान। मुझे हाँ, संस्कृत अपनी बेहतर करिए आप लोग, तभी आगे बढ़िया रहेगा। तो मुझे कहा गया कि जो लोग थोड़े पिछड़े हुए थे उनकी एक कक्षा और चल रही थी। तो कौन कौन था वो, अब सबके सामने क्यों कहा जाए, हैं? मैंने विश्वेश से कहा, फिर लद्दड़ कक्षा एक और थी, लद्दड़ कक्षा, पता नहीं कहाँ से मुंह में शब्द आया ये, है ना। लालू वाली बात कहें तो पिछड़ों की संख्या, अगड़ों की कक्षा, और क्योंकि उन्होंने समाज को इस तरह से बांटने का प्रयास किया, अगड़ा पिछड़ा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड वर्ड और बैकवर्ड। वर्ड माने क्या होता है भाई? अलग से कोई मतलब है कि नहीं इसका? संध्या मां, बैकवर्ड कल एक है वर्ड, क्या भाई है? जो भी है, अब हमें उसको नहीं मालूम। अब इस बात पर कल एक विनोद कर रहा था सरदार, NUTRE है ना, बोले इसका उच्चारण क्या होता है? NUTRE है? हाँ, NATURE, यस, NATURE। तो बच्चे ने कहा नटूरे। पंजाब के किसी स्कूल में वो बता, सरदारी था वो। तो बोले कि डिप्टी साहब से उसने कहा नटूरे, बहुत गर्म हुआ वो। उसने कहा क्या बोल रहे हो तुम? बोले साहब नटूरे लिखा है साफ साफ। टीचर को पकड़ा उन्होंने, बोले क्या सिखाया आपने? NATURE को ये बोलता है नटूरे। बोले डिप्टी साहब, इस छोटे से नटूरे के कारण उसका भटूरे क्यों बिगाड़ते हो? भटूरे में उसकी भी स्पेलिंग ऐसी है, FATURE। तो उसने नेचर और फ्यूचर, तो फ्यूचर को उसने भटूरे बोला। टीचर ने जैसा पढ़ाया था लड़के ने बोल दिया। बोले इस छोटे से नटूरे के लिए आप इसका फटूरे क्यों बिगाड़ रहे हो? तो ये वर्ड शब्द पे याद आ गया, ऐसे बोलते रहते हैं बीच बीच में लोग। नहीं, संस्कृत अच्छी आनी चाहिए, ठीक ठीक आना चाहिए। व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना कुत्र मध्ये महाभारतम।
तो वहां तो लड़ाई के बीच में उतरी गीता, और ग्रंथ में मध्य महाभारत में, महाभारत के बीचों बीच भगवान वेदव्यास ने इस भगवत गीता को ग्रथित किया है। व्यास जी ने ग्रंथन किया है, लेखन नहीं किया है, कथन नहीं किया है, ग्रंथन किया है। जैसे माला बनाने वाला पुष्पों का ग्रंथन करता है, पुष्प बनाता नहीं है, पुष्प खिलाता नहीं है, पुष्प का निर्माता नहीं है। यस, माला उसने बनाई, ये ठीक है, तो ग्रंथन किया। हम लौट के आएंगे इस पर। तो मध्य महाभारत में भगवान वेदव्यास जी ने, जो पुराणों के मुनि हैं, उन्होंने भगवत गीता का ग्रंथन किया। ये दूसरी पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति पूरी तरह से भगवान वेदव्यास को समर्पित है। पहली पंक्ति में भगवान नारायण और अर्जुन दोनों का स्मरण है। ध्यान है ना? अब तीसरी पंक्ति क्या बोलती है? विषय का उल्लेख करती है और आकार का उल्लेख करती है। क्या बोलते हैं? अद्वैतामृत वर्षिणी। इस भगवत गीता में विषय क्या है? बोले अद्वैत का प्रतिपादन। ये ध्यान श्लोक में ही ये बात कह दी गई। अद्वैत अमृत वर्षिणी। अद्वैत जो साधकों के लिए अमृत रूप है, क्योंकि उनके अमृत स्वरूप का बोध कराता है, इसलिए अद्वैतामृत वर्षिणी। ये गीता वर्षा करती है उस अमृत की। कौन से अमृत की? अद्वैत रूपी अमृत की, माने अद्वैत सिद्धांत की इस गीता में बरसात होती है। ये झर झर बरसता है अद्वैत। अद्वैतामृत वर्षिणी भगवती। तो भगवान की है, स्वयं भगवती है, श्री संपन्न है। जो इसका आश्रय लेता है, उसमें भग उतरने लगते हैं। इसलिए नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ा? भगवती। अद्वैतामृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी। ये आकार का निरूपण हुआ। ये 18 अध्यायों वाली है। तो आप देखते हो, अधिकारी शिष्य का संकेत, वक्ता भगवान नारायण का संकेत, ग्रंथन करने वाले भगवान वेदव्यास का संकेत। किस ग्रंथ में ये पाई जाती है, उस ग्रंथ का संकेत। क्या ग्रंथ बताया? हाँ, मध्य महाभारतम। स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, ये याद रखाने के लिए कहा गया मध्य महाभारतम। ऐसा ध्यान श्लोक बनाया गया, मध्य महाभारतम। फिर विषय क्या है? बोले अद्वैत रूपी अमृत। अद्वैतामृत वर्षिणी भगवती। और जो इसका आश्रय लेता है उसमें भग उतरते हैं, वह ऐश्वर्य संपन्न हो जाता है। एक साधारण वकील राष्ट्रपिता बनता है। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित मदन मोहन मालवीय, कितने महापुरुषों का नाम लिया जाए,
उनको महापुरुष बनाने वाली यही भगवती हैं। और संतों में तो खैर क्या कहना, ये तो मैं लौकिक क्षेत्र से बात कर रहा हूँ। संतों में तो बस शंकराचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य जी महाराज, ये सब के सब, कौन ऐसा संत नहीं है जो भगवत गीता का आश्रय न लिया हो, परोक्ष रूप से या सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से। ऐसा है ग्रंथ। हम एक एक विषय को अलग लें। कल हमने पुष्पिका वाक्य देखा था, थोड़ा ध्यान श्लोक देखने के बाद फिर तीसरा बिंदु होगा प्रासंगिकता उसकी, उस पर चर्चा करेंगे, तब थोड़ा शायद इस पर और विस्तार हो जाए। हम त्वाम अनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। एक बार बोलिए जरा, ओम भगवद्गीते भवद्वेषिणी। इसमें भगवान नारायण ने कहा और व्यास जी ने ग्रंथन किया। जो आपत्ति है कि पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी जिसमें कि इतना बड़ा उपदेश संपन्न होए, ये जो आपत्ति है मैं समझता हूँ आज समय नहीं है इस पर चर्चा करने की, कल करेंगे इस पर चर्चा। तो आपका प्रवचन किस ग्रंथ पर हो रहा था? उपदेश सारम पर। तो मेरे ख्याल से आज से वो उपदेश सारम शुरू करें, ठीक है? तो आप नंबर किसका है? दोनों लोगों का है, हमारा है, ऐसा भी बोल सकते हैं, तो कोई बात नहीं। तो आज ये दोनों लोग प्रवचन करेंगे। तो आप तो यहाँ गुरु स्तोत्रम आदि करके तो जल्दी पूरा कर लीजिए। कल 8 बजे पूरा कर लिया था। तो 30 मिनट का यहाँ थोड़ा भजन सत्संग कर लीजिए, फिर तत्र एव कक्षे एव प्रवचनाभ्यासम भविष्यति, ठीक है? एवं आप लोगों को बहुत दिन चाहिए क्या तैयारी के लिए? तैयारी क्या करनी है आप लोगों को? सिद्ध ही हो आप सब लोग। अरे नैदम परिहास विषयम। ओम नमः शिवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।